प्रणाम। हरिओम। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये समय दिया। और स्वामी जी अब नहीं हैं तो उनके भक्तों से और उनके जो संपर्क में लोग थे तो हम उनसे मिलते हैं, उनके संपर्क में जो लोग थे तो ऐसा लगता है कि उनके दिल में बैठे हुए स्वामी जी से मिल रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपने इस प्रकार इतनी दूर से आकर के स्वामी जी के बारे में चर्चा करने की बात कही। मैं आपका आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरे को ये प्रथम प्रेरणा इसलिए आई कि चिन्मय तपोवन ट्रस्ट मैं गुरुदेव से शुरू करूंगा, क्योंकि स्वामी जी उनके ही परंपरा के हैं। तो गुरुदेव से आपका पहले संपर्क हुआ कि स्वामी जी से पहले संपर्क हुआ? मेरा पहला संपर्क स्वामी सुबोधानंद जी के साथ था जी। उनके साथ हमारा संबंध आया और बड़ा निकट का संबंध हुआ। मैं उनके पास आचार्य मेरे साथ हैं, उनके साथ जाते रहे और बड़ा ही आनंद आता था उनके पास बैठने का। और सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये हुआ कि जब मैंने ये तय किया कि वो राजनीति से निवृत्त होकर मुझे कोई समाज सेवा का बड़ा काम करना है जी। तो स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट नाम से ट्रस्ट की स्थापना की और उस ट्रस्ट की स्थापना करके जन सहयोग से हमने धन संग्रह किया और उसमें पहली संस्था कायाकल्प, ये शायद आचार्य जी कायाकल्प की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 2005 कायाकल्प जब स्थापना की उसके लिए स्वामी रामदेव जी हरिद्वार से आए थे और स्वामी सुबोधानंद जी उसमें शामिल थे। तो इनके आशीर्वाद से हमने कायाकल्प की स्थापना की और तब से लेकर कायाकल्प पूरे देश की सेवा कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जो आशीर्वाद मिला स्वामी जी का मुझे, उस आशीर्वाद के कारण जनता का बहुत सहयोग मिला और आज स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट में लगभग 1000 करोड़ रुपए की 4 संस्थाएं काम कर रही हैं। कायाकल्प योग और नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा केंद्र। कल मैं वहां गया था तो कल वहां 76 लोग पूरे भारत से आए हुए हैं स्वास्थ्य लाभ करने के लिए। इसी तरह स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है, उसमें लगभग 50 डॉक्टर काम कर रहे हैं। तीसरी संस्था कारगिल के जो प्रथम शहीद थे उनके नाम पर हमने यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की है, वो भी चल रहा है। और एक सीनियर सिटीजन होम विश्व शांति नाम से, तो 4 संस्थाएं आज यहाँ पर चल रही हैं। तो इन सारी संस्थाओं को प्रारंभ करने की प्रेरणा मूल रूप से मुझे स्वामी विवेकानंद से मिली थी, उनका साहित्य पढ़कर, और उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी सुबोधानंद जी का जो संपर्क रहा काफी लंबे समय तक, उनसे मुझे इस प्रकार की प्रेरणा मिली कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो मुझे प्रसन्नता है कि उनका आशीर्वाद मिला, उनका सहयोग मिला, उनके प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के कारण आज यहाँ विवेकानंद ट्रस्ट में 4 संस्थाएं चल रही है। जी, आपने बताया कि गुरुदेव से भी आपको प्रेरणा मिली, तो क्या आपने गुरुदेव का आपको साक्षात्कार मतलब हुआ? उनके साथ वो जब भी शायद उन दिनों 2-3 बार यहाँ आए थे तो मुझे प्रेरणा मिली उनके पास बैठने की, उनसे बातचीत करने की। तो उनकी बातचीत का इतना प्रभाव हुआ मेरे जीवन पर कि मेरे जीवन में जो भी अच्छापन है वो उनके और इस प्रकार के जो आध्यात्मिक नेता थे
इनके साथ मुझे मिलने का मेरा जो संपर्क था। गुरुदेव से मेरा तात्पर्य है स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, तो उनसे भी आपका संपर्क? से मेरा संपर्क हुआ, और जब भी वो आते थे जी तो उनके साथ बैठकर मुझे बात करने का मौका मिलता। तो गुरुदेव भी यहाँ पे आए हैं? यहाँ उसका पालमपुर में? हाँ, पालमपुर में वहीं आते थे अपने। अच्छा, आश्रम में आते थे तो आप वहां पे उनके दर्शन होते थे? मुझे बुला लेते जी, वहां पे आपको बुला लेते थे। जब ये चिन्मय तपोवन ट्रस्ट की भूमि का अधिग्रहण हुआ तो क्या उसमें क्योंकि स्वामी जी ने मुझे एक बार ऐसा बताया था, मेरे जो गुरु हैं स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, कि उसमें या तो चिन्मय तपोवन ट्रस्ट की भूमि में या फिर जो स्कूल के लिए एक भूमि दी गई थी उसमें कुछ सरकार की भी भूमिका थी, और गुरुदेव को कुछ सरकार की तरफ से कुछ ऑप्शन दिए गए थे कि आप ये भूमि ले सकते हैं आश्रम के लिए या फिर स्कूल के लिए। शायद पालमपुर में, हिमाचल में एक स्कूल भी बनना था पहले, तो आश्रम की जो भूमि थी वो क्या उसमें सरकार की भी कुछ भूमिका थी? जी, और जो एक स्कूल बनना था तो उसके लिए भी कुछ थी? जी जी। तो गुरुदेव, पहले गुरुदेव से शुरू करते हुए मैं इसको 3 फेजेस में करना चाहता हूं। पहले थोड़ा गुरुदेव के बारे में जो भी आपकी स्मृति हो, उसके बाद स्वामी जी से जो आपने उनके आपके हृदय में जो स्वामी जी की छवि है तो उसको थोड़ा मुझे प्रत्यायित करने की कृपा करें, और तीसरा मैं आपके आखिरी में मैं आपके जीवन में, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री रहे और एक हम जैसे युवकों के लिए, मैं तो खैर प्राउड हो रहा हूँ अब, पर युवकों के लिए और मेरे जैसे कई लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आपके जीवन से मैं कुछ रोशनी प्रदान लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा गुरुदेव से, कि गुरुदेव की जो स्मृतियां हैं जो आपको उनसे प्रेरणा मिली उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, जब भी वो यहाँ आए उन दिनों, तो स्वामी सुबोधानंद जी की आपको मेरा निकट संबंध था, तो मुझे उन्होंने बुलाया, उनके पास उनके साथ बैठने का मौका मिला, और अध्यात्म की प्रेरणा जो प्रभु कृपा से मुझे पहले ही प्राप्त थी, उस प्रेरणा को और आगे बढ़ाने का मौका है। उससे मुख्य उनका यही था कि जो मानव जीवन है ये सर्वोत्कृष्ट कृति है परमात्मा की। भगवान ने कई प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, उसमें सर्वोत्कृष्ट कृत्य भी है मनुष्य है, और ये जीवन हमको मिला है। इस जीवन का उपयोग होना चाहिए, और इसका सच्चा उपयोग यह है कि अधिक से अधिक जनता की सेवा की जाए। और वो जो स्वामी विवेकानंद जी का कथन था, नर सेवा ही नारायण सेवा ही, तो वो जो विचार था उस विचार को और दृढ़ता इनके संपर्क से मुझे मिली। राजनीति में होने के बाद भी मैं सिद्धांतों का जीवन जी सका। आज की राजनीति का स्तर जैसे गिरता गया है जी, राजनीति में कहीं कोई सिद्धांत की बात दिखाई नहीं देती जी। उस राजनीति में रहते हुए भी यदि मैं सिद्धांतों की राजनीति कर सका, तो उसके लिए मुझे स्वामी जी से इस प्रकार के लोगों से प्रेरणा मिली, और वो प्रेरणा इतनी दृढ़ थी, मैंने सत्ता को छोड़ दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। तो क्या सत्य और सत्ता में कुछ विरोध था जो एक को छोड़ना पड़ता? बहुत विरोध है। आज सत्ता सत्य के लिए नहीं है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जब भारत गुलाम था, गुलाम भारत की राजनीति देश के लिए थी, इसलिए भगत सिंह लोग जैसे लोग फांसी के फंदों पर चढ़ गए। गुलाम भारत की राजनीति देश के लिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजाद भारत की राजनीति केवल कुर्सी के लिए, केवल स्वार्थ के लिए है, देश के लिए नहीं। तो इस राजनीति में भी यदि मैं सिद्धांत की राजनीति कर सका, सिद्धांत के लिए पद को
छोड़ने का साहस मुझ में आ सका, उसका कारण मेरा आध्यात्मिक चिंतन था। और वो जो आध्यात्मिक चिंतन मुझे मिला, उसमें स्वामी चिन्मयानंद जी का, स्वामी सबोधानंद जी का सबको बात रहा था। और मैं आभारी हूँ हृदय से कि मुझे जीवन में जो कुछ अच्छा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसकी प्रेरणा मुझे इन सबसे मिलती है। जी, इस पे थोड़ा आप और प्रकाश डालने की कृपा करें। जैसा आपने बताया कि आपको सिद्धांत के लिए सत्ता को छोड़ना पड़ा, तो अगर आप उचित समझें तो ऐसा क्या मुद्दा था कि आपको सिद्धांत की, किस सिद्धांत पे आपको सत्ता को छोड़ना? वो यहाँ मुख्यमंत्री था और इंदिरा गांधी राजनीति में दोबारा आ गई, तो एकदम कांग्रेस का प्रभाव बढ़ने लगा। कांग्रेस का प्रभाव बढ़ने लगा तो यहाँ पर दल बदल होने लगा। दल बदल होने लगा तो हमारी सरकार, ऐसा लगा कि हमारी सरकार चली जाएगी और बहुत से एमएलए हमारी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में चले जाएंगे। उस परिस्थिति के अंदर मैं एक दिन की आपको घटना बताता हूँ कि मेरे एक मित्र और हमारे एक मंत्री, बहुत बड़े धन्यवान व्यक्ति कपिल मोहन सोलंकी, उनको लेकर जाए मुख्यमंत्री। मैं शिमला में था तो मुख्यमंत्री की कमरे में आकर बैठे, कहेंगे आप चिंता मत करिए, हमने सारा प्रबंध कर दिया। तो कहने लगे 8 एमएलए आप जब कहें आपके चरणों में आ जाएंगे कांग्रेस के वजह से, फिर कोई दल बदल नहीं होगा, फिर आपकी सरकार को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। मैं चुप। जो मंत्री थे उनको गुस्सा आएगा, आप चुप क्यों हैं? क्या आप मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते? क्या आप अपनी सरकार नहीं रखना चाहते? मैं फिर चुप। फिर कहने लगे कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आया, 5-5 लाख में 8 एमएलए। ये सन 69 की बात है शायद, 80 की बात, 80 की। तो तब का 5 लाख मतलब, जी 80 की बात है जी। तो कहने लगे सिर्फ 40 लाख रुपया खर्चा आया, कोई चिंता की बात नहीं। मैं फिर चुप। फिर गुस्से हुए कि आप बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। चुप हो गए, समय भी ठहर गया। फिर मंत्री ने पूछा क्यों नहीं? तो मेरे मुंह से निकला क्योंकि मैं जिंदा मांस का व्यापारी नहीं, जिंदा मांस का व्यापारी नहीं। धन से विधायकों को खरीदा नहीं नहीं नहीं। वो इतने नाराज हुए, उठे और चले गए। और उसी शाम कुछ और एमएलए कांग्रेस में चले गए, मैं माइनॉरिटी में हो गया। याद है उस समय के गवर्नर अमीनुद्दीन खां, मैंने टेलीफोन किया, बड़े अच्छे मेरे उनके साथ संबंध है। मैं कह रहा हूँ साहिब विजय दरवाजा बंद कर लो। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा नवाब साहिब चाय बनाइए, मैं आ रहा हूँ। कहते आपको त्याग पत्र नहीं देना चाहिए। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। फिर मैं गया और उनको त्याग पत्र, कहने के त्याग पत्र क्यों दे रहे? मैं माइनॉरिटी में हूँ, मेरे साथ लोग रहने को तैयार नहीं। रहने को तैयार तब हैं अगर मैं उनको खरीदूं, ना खरीदूंगा नहीं। त्याग पत्र दिया और जब घर की ओर लौटा, माल रोड पर शोर पड़ गया कि मुख्यमंत्री ने लाइन कर दी। तो मैं पहुंचा घर, तो पत्रकार आए, कहने के दे दिया था तो मैंने कह दे दिया। कहते अब क्या कर रहे हो, क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मैं सिनेमा देखना जा रहा हूँ। आए तो मजाक मत करो। वो देखो 4 एमएलए मेरे साथ जा रहे हैं, मंत्री
चार मेरे मंत्री मेरे साथ हैं, टिकट मेरा ज़्यादा हुआ है, आपको चल रहा तो चलो। हम चले, हम गए और रिज पर सिनेमा हॉल में जाकर के बैठ, पूरा शिमला में शोर मच गया। मुख्यमंत्री ने जाकर भेजा, मुख्यमंत्री कहाँ है? सिनेमा हॉल। सिनेमा देखा बाहर में, और दूसरे दिन बड़ा बाजार, अखबारों में खबर लग गई। अडवाणी जी का फोन आया, कहते हुए मजा आ गया, मजा आ गया। त्याग पत्र तो बहुत लोगों ने दिया, कहीं तेरे त्याग पत्र देने का मजा आ गया। तो मतलब बीजेपी ने आपको इस पे सपोर्ट किया? तो ये मैं क्यों कर सका? क्योंकि मुझे स्वामी जी जैसे लोगों से प्रेरणा मिली। सिद्धांत पहले है, सिद्धांत पहले है, सत्ता आती जाती रहती है। सर, ये जो आप में ये जो सिद्धांत के प्रति एक कमिटमेंट है, थोड़ा और पीछे आपके जीवन में कहाँ से थोड़ा, और जैसे आपने बताया आप स्वामी विवेकानंद जी से काफी प्रेरित रहे, थोड़ा अपना और बताइए। बचपन में मेरी माँ गीता प्रेस की छोटी सी गुटका गीता पढ़ती थी, तो मुझे भी पढ़नी शुरू की। बचपन में गीता पढ़ने लगा, समझ तो कुछ आता नहीं था। सौभाग्य से जिस स्कूल में मैट्रिक किया, सनातन धर्म स्कूल, उस स्कूल में प्रार्थना के समय गीता का एक श्लोक पढ़ाया जाता था। और सौभाग्य मेरा ये कि हमारे एक हेडमास्टर आए, सुरेंद्र मोहन उनका नाम था, वो गीता पर बहुत अथॉरिटी। तो हफ्ते में 1 या 2 बार गीता का श्लोक पढ़ाने के बाद वो गीता पर व्याख्यान करते थे। तो गीता मेरे जीवन का आदर्श बन गया। मैं गीता पढ़ने लगा और फिर कहीं से स्वामी, जब फिर मैट्रिक के बाद संकल्प प्रचारक बना है, फिर स्वामी विवेकानंद की पुस्तक मुझे मिली गई, वो पढ़ी, बार बार पढ़ी। तो स्वामी विवेकानंद का सारा साहित्य पढ़ा, तो मेरे जीवन का आदर्श बन गया गीता और स्वामी विवेकानंद। शायद आपने कृतज्ञता से स्वामी विवेकानंद जी पे कोई पुस्तक भी लिखी है, जितना मेरे को। तो उसके बाद सौभाग्य रहा, स्वामी सुबोधानंद जी, स्वामी चंद्रन जी जैसे लोगों से संपर्क आया। तो इन सबसे मिलने के कारण मेरे जीवन का सिद्धांत बन गया कि नर सेवा नारायण सेवा है, और सिद्धांत के लिए जीना है। जो सिद्धांत के लिए नहीं जीता तो मरे हुए के समान है। तो इस प्रकार लेकर मैंने अपना जीवन जिया है। तो मुझे इनसे भी बहुत प्रेरणा मिली। मैं आभारी हूँ, भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस प्रकार की प्रेरणा मिली। सर, आपने बताया कि गुरुदेव आपको कभी आश्रम बुलाते थे, चिन्मय तपोवन का सिद्धबाड़ी, तो उसकी कुछ और स्मृतियां, जैसे कभी गुरुदेव ने आपको बुलाया और कुछ इस तरह का? ऐसा ना कि स्वामी सुबोधानंद जी के यहाँ तो मैं उन दोनों धर्मशाला जब भी किसी काम से जाता था तो उनको हम बता देते थे। तो धर्मशाला जाने का मतलब यहाँ से स्वामी सुबोधानंद जी के पास जाना, थोड़ी देर बैठना, उनसे बातचीत करना, फिर आगे जाना। एक बार नहीं, कई बार मिला, बार बार आते जाते उनकी सुविधा के मुताबिक, या जाते हुए उनके पास बैठना या आते हुए उनके पास बैठना, ये मेरा नित्य काम था। एक बार नहीं, कई बार बैठा, और जितनी बार बैठता था, बातचीत करता था, उनसे प्राप्त होता था, प्राप्त होता था। मैं जो बन हूँ इस वक्त, वो इनके संपर्क, उन सबके संपर्क, गीता, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सुबोधानंद, स्वामी चंद्रन, उन सब की शिक्षाओं को लेकर के मैंने अपने जीवन को बनाया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 92 साल की उम्र में मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर खड़ा हूँ। अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन सिद्धांतों का जिया।
मेरा सौभाग्य है। जी, आप जैसे स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ते रहे, फिर आप गुरुदेव के भी संपर्क में आए और स्वामी जी के भी संपर्क में आए, तो इनमें कुछ ऐसी विलक्षणताएं, क्योंकि एक भक्त हृदय में ऐसा प्रश्न आता है कि इनमें कुछ विलक्षणताएं भी आपको मालूम पड़ती थी, या जैसे ज्ञान तो एक ही है, सिद्धांत और मतलब कमिटमेंट, पर कुछ विलक्षणताएं, कुछ ऐसा जो मालूम पड़ती हो? विशेषता ये थी कि वो जो कहते थे वो अच्छी तरह समझ आता था, बहुत अच्छा लगता था, प्यारा लगता था। स्वामी सुबोधानंद जी महाराज। सुबोधानंद जी के साथ जी छोटी उनके साथ बातचीत करने का भी आनंद आता था जी। और क्योंकि मेरी बैकग्राउंड भी विवेकानंद और बाकी का बनी हुई जी इसलिए मेरा दिल करता था मैं उनके पास बार बार जाऊं, बार बार बैठूं, और बहुत बहुत बैठा उनके साथ, बहुत बैठा। बल्कि उनके जाने के बाद बहुत कमी लगती है अपने जीवन की कि बिल्कुल निकटस्थ स्वामी जी थे, उनका संपर्क मिलता था, उनका आशीर्वाद मिलता था। और गुरुदेव के बारे में, जैसे गुरुदेव की कुछ स्मृतियां आपके चित्रपटल पे, कुछ स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज? स्वामी चिन्मयानंद से बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि वो जब आते थे तभी मिलने का मौका मिलता था। जी देखिए, इनसे मिलकर बातचीत करके मन को आनंद आता जी। और मुझे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती। गलती न कर दूं, इसके लिए उनसे मिलते रहने मुझे बल मिलता था, और मुझे उस पर प्रसन्नता मिलती थी कि मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं। जी जी। आप जब दोबारा सत्ता में आए, करीब आए मेरे ख्याल से 92 में जब दोबारा आप चीफ मिनिस्टर बने, तो जैसे आपने बताया कि आपको गीता जी से बचपन में ही प्रेरणा मिली, तो और संतों से आप काफी संपर्क में रहे, तो आप सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कदम किया गया जो मतलब लोगों को अध्यात्म में प्रेरित करे, विशेषकर जब आप दोबारा सत्ता में आए 91? सत्ता में जब मैं आया तो मैंने ये कोशिश की कि 27 वर्ष से चले कि सबसे पीछे के व्यक्ति को लाभ मिले। तो बाकी बहुत सी योजना चली थी, एक अंत्योदय योजना हमने चलाई। हिमाचल प्रदेश में सबसे गरीब 1 लाख लोग चुने, 19,000 परिवार, और ये आदेश कर दिया कि सरकार की जो भी वेलफेयर योजना है वो सबसे पहले इनके लिए, यदि मान लो आरक्षण देना है तो 100 लोग बच्चे आपके पास आए हैं, उनमें से 10 बच्चे इन परिवारों के हैं, सबसे गरीब परिवारों के, तो सबसे पहले उन 10 बच्चों को सर्विस दी जाए। ये बड़ी राजस्थान में और हिमाचल में भैरव सिंह शेखावत मेरे मित्र थे, हम दोनों ने विचार करके योजना बनाई, अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना इतनी सफल हुई कि सबसे गरीब लोग सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होने लगे। और फिर जब मैं केंद्र में मंत्री बना तो मैंने अंत्योदय अन्न योजना शुरू की। जब मैं मंत्री बना तो कुछ दिन के बाद अखबार में खबर पड़ी कि वैसे तो भारत में गरीबों की संख्या लगभग 30 करोड़ है, लेकिन 5 करोड़ लोग रात को भूखे पेट सोते हैं। मैं फूड मिनिस्टर था जी, मैंने कहा, और अन्न काफी था हमारे पास, तो मुझे नींद न आए। परिवार धर्मपति से मैंने कहा, देखो मैं फूड मिनिस्टर हूं, तुमने मुझे खाना खिला दिया, लेकिन मेरे देश में 5 करोड़ लोग ऐसे तो खाना खाए न सोए, तो मुझे नींद नहीं आई।
इसका क्या कारण था? आपने कहा अन्न बहुत था, अन्न की कमी नहीं थी। क्योंकि कोई योजना नहीं थी। जी फिर एकदम मुझे मैंने कोई अच्छे सरकारी अधिकारी बैठाए, योजना बनाई। सौभाग्य से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा अटल जी क्षमा करना, मैं और आप अपराधी हैं। कह रहे क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कहा अटल जी 5 करोड़ लोग रात को भूखे पेट सोते हैं, मैं आज फूड मिनिस्टर, आप प्रधानमंत्री। चुप हो गया अटल जी, बड़ी देर चुप रहे। मैंने कहा मैंने एक योजना बनाई, उस योजना के अनुसार इन 5 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको 10 किलो मुफ्त अनाज, कहने की योजना हो। योजना का विरोध भी हुआ, कई कुछ हुआ, लेकिन भगवान जी के पास से वो योजना भारत में लागू हुई। गरीबों को सस्ता अनाज देने लगा। जो बिल्कुल गरीब है, खरीद नहीं सकते, उनको 10 किलो अनाज मुफ्त मिलने लगा। मैं समझता हूँ जी कि एक बहुत बड़ा अच्छा काम जी केंद्र का मंत्री रहते हुए मैं कर सका, और हिमाचल का मुख्यमंत्री रहते हुए कर सका। जी तो बिल्कुल। मैं जो आध्यात्मिक चिंतन मनन मुझे मिला इन सब स्वामी विवेकानंद से लेकर स्वामी चिन्मयानंद तक, उसी का ये परिणाम था कि मैं नर सेवा नारायण सेवा, मनुष्य ही मेरे लिए भगवान है, और जो दुखी है उसकी सेवा सबसे पहले। तो ये विभिन्न योजनाएं और भी कई योजनाएं शुरू हुई, जो योजना का उद्देश्य ये था कि सबसे गरीब की मदद सबसे ज्यादा की जाए और सबसे पहले की जाए। तो इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं शुरू हुई, अच्छी हुई, आज तक लोग याद करते हैं। जी जी स्वामी जी के साथ आपकी कुछ ऐसी स्मृतियां हो, जैसे एक तो जब स्वामी जी मेरे एक बार आए, करीब 1 घंटे तक स्वामी जी की आपसे बात होती रही थी, हम लोग बाहर बैठे थे, तो जनरली किस विषय में, राजनीति के बारे में बात होती थी, किस बारे में? यानी सारे किस विषय पर बात नहीं होती थी। अच्छा। हर विषय पर बात होती थी, क्योंकि जब मैं जाता था मन में कोई बातें होती थी तो वो बात शुरू हो जाती थी, कुछ और बात होती थी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी बात होती थी उनका मुख्य उद्देश्य ये रहता था, अध्यात्म, समाज, मनुष्य पहले। तो सारी बातों का, बातचीत का प्रभाव ये होता था कि मैं अपने जीवन के व्यवहार में उन सारी बातों को ला पाता। कुछ विशेष ऐसा कुछ आपको स्मरण हो, कुछ उन्होंने कभी कहा हो, ऐसा कुछ? जी, जो वो कहते थे वही मैं कहता था। और आपने बताया कि उनके साथ बैठ के अच्छा लगता था, मतलब जितनी बार भी मिलते थे बहुत प्रेम रहता। हर विषय पर, जीवन के हर विषय पर बातचीत होती थी जी, और सरकार के हर विषय पर बातचीत होती थी। अच्छा, उनसे मार्गदर्शन मिलता। एक मैंने ऐसा, मुझे जब मैं यहाँ आ रहा था, क्योंकि मेरा राजनीति में कोई बहुत रुझान नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, पर मेरे को ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि मुझे ये मालूम था आपके बेटे हैं, क्योंकि जब पिछली बार हम आए थे तो आपके बेटे दिखे थे हमें, वो बाहर आए थे, चाय वगैरह उन्होंने सर्व करवाई थी हम लोगों को। तो मुझे ऐसा था कि वो भी राजनीति में होंगे, मतलब मैं ऐसा मान के ही चल रहा था वो तो होंगे ही राजनीति में। पर फिर मैंने जब आपके बारे में स्टडी किया तो मैंने देखा कि आपके चारों बच्चों में से कोई भी राजनीति में नहीं है, तो मैं बहुत विस्मित हुआ। एक बेटा है जी, 3 बेटियां हैं जी, तीनों बेटियां तो विदेश में हैं, अपने अपने परिवार में सुखी हैं जी। बेटा यहाँ है, वो मुझे देखता है, एक होटल संभालता है जी, और क्योंकि मैं परिवारवाद के खिलाफ था जी, और सौभाग्य से मेरा बेटा, उसका भी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था जी, तो इसलिए अपने काम में लगा हुआ। अच्छा, पर आपने कभी, जैसे ये होता ही है कि पिता राजनीति में है तो बच्चे भी राजनीति में आते हैं, अभी भी ऐसे ही? मैं इसके खिलाफ था जी, मैं कहता था कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान था आपके बेटे के लिए भी राजनीति में आना, पर उन्होंने भी
कभी ऐसे आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारे लिए राजनीति में एक प्लेटफॉर्म बना दीजिए? ना उसकी इच्छा थी ना मेरी इच्छा थी जी। इसलिए परिवारवाद से मैं दूर रह सका। ये भी प्रभु की कृपा है। जी। आज के जैसे आपने बताया कि गीता जी से आपको काफी प्रेरणा मिली, तो आज गीता जी की हम कैसे सेवा, जैसे मेरे भी जीवन में गीता जी की काफी प्रेरणा रही है, और स्वामी जी से संपर्क में आने से जस्ट पहले, मतलब कुछ महीने पहले ही मैं गीता जी के संपर्क में आया था, और फिर मेरे ख्याल से वो गीता जी को अपने आप को समझवाना था, तो विद इन 1 या 2 महीने में स्वामी जी मिल गए, क्योंकि मन में ऐसी इच्छा थी कि पढ़ रहा हूं पर कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। तो गीता जी की हम सेवा कैसे कर सकते हैं, इस पे थोड़ा, क्योंकि उनसे हमें इतना मिला है। को पढ़कर अपने जीवन में उन बातों को जितना ज्यादा हम गाएंगे उतनी सेवा होगी। केवल गीता पढ़ने से बात पर नहीं बनेगी। गीता 10,000 बार पढ़ी गया, ये पढ़ गया, गीता पढ़ करके क्या मेरे जीवन में वो आदर्श आया है? जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू केवल कर्म कर सकता है, फल की इच्छा नहीं, भगवान के हाथ में है। और क्या मुझ में ये साहस है कि मेरे कर्म करने के बाद जो भगवान से मिलता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं खुशी से। अगर खुशी से स्वीकार नहीं करता तो मैं गीता नहीं पढ़ता। जो प्रभु ने दिया वो मुझे स्वीकार करना, क्योंकि मेरा अधिकार केवल कर्म है। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें गीता की हैं, जिन बातों को अपने जीवन में हम जितना लाएं उतना आगे बढ़ सकते हैं। एक और किसी बात पे थोड़ा सा, ये बहुत सुंदर आपसे शिक्षा मिली, क्योंकि मैं अपने जीवन में देख रहा हूं तो ऐसा तो अभी बहुत कमी लगती है। तो लगता है कि गीता, मैं सोच रहा था मैं पढ़ता हूं पर अब लग रहा है नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि वो बातें तो जीवन में भी आई नहीं। तो कुछ एक आध कुछ और थोड़ा गीता जी का, जैसे क्या हम कैसे सेवा करें गीता जी की? मैं वही कहता हूँ ना कि गीता में जो, जैसे आपने बताया कि एक तो कर्म जो मैं स्वीकार कर पाता हूं कि नहीं, जो भगवान से फल मिला है। ये जो बात है इसको ओशो ने और सुंदर ढंग से कहा है, व्याख्या की है जी। उन्होंने कहा कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो लेकिन सफलता नहीं मिलती जी। फिर भी जो कुछ मिलता है उस पर तुमको प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। एक उदाहरण दिया बड़ा सुंदर कि नारद बैकुंठ जा रहे थे, एक भक्त मिला, उसका नारद जी मैं 2 जन्म से भगवान की सेवा कर रहा हूं, पूछ क्या ना मेरी मुक्ति कब होगी। फिर नारद जी आगे गए, एक और भक्त मिला जो 8 जन्म से उपासना करता, उसने भी वही बात पूछी कि भगवान से पूछता कि मेरी मुक्ति कब मिलेगी। तो आगे कहा कि जब बैकुंठ से नारद जी वापस आए तो सबसे मेरे भक्त मिला जो 8 जन्म गा चुका, तो उसने पूछा कि कब होगी मेरी मुक्ति। तो नहीं, पहले उनको मिला वो जो 8 जन्म में गा चुका, फिर मिला था वो जो 2 जन्म में गा चुका। तो वापसी पर पहले मिला जो 2 जन्म में गा चुका था। उसने जब पूछा तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि तुम्हें 2 जन्म और लगाने पड़ेंगे। वो उदास हो गया, परेशान हो गया कि 2 जन्म लगा चुका हूँ, 2 जन्म और लगाने से बड़ी परेशानी हुई। नारद जी आगे चले गए, आगे वो मिला जो 8 जन्म लगा चुका था। उससे पूछा कि मेरे बारे में क्या कहा। कह लगे भाई तुम्हारे बारे में कहा है कि तुम्हें तो 8 जन्म बाद लगाने पड़ेंगे। वो नाचने लग पड़ा, 8 जन्म के बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी, 8 जन्म के बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी। नाचने लगा, खुश होने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, है भक्त तू अभी मुक्त हो गया। ओशो कहते हैं स्वीकार में चमत्कार है। जो दिया भगवान ने उसे खुशी मना, उसे प्रसन्नता मना, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हो। गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
इसका मतलब यही है कि जो कुछ भगवान देता है उसको खुशी से मनाओ। और मैं एक शांता हुआ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। इमरजेंसी लगी, हमको पकड़ा, जेल में डाल दिया। अच्छा, आप जेल में रहे तब इमरजेंसी में? 19 महीने जेल में रहा। तो हम शुरू में जब मिले के क्यों पकड़ा कोई पता नहीं, कितने देर रखेंगे कोई पता नहीं, ना कानून कुछ भी नहीं था। तो 15-20 दिन सब लोग घबराए रहे। फिर मैंने सबको ये सुनाया, गीता भी सुनाई और ओशो का सुनाया। मैंने कहा देखो हमें तो पता नहीं कितना देर रखेंगे, तो इसका तरीका है कि हाथ जोड़ो, हे प्रभु यदि तेरी यही इच्छा है हमको जेल में रखना, हमको स्वीकार है, और मुस्कराओ, खेलो। उसके बाद 19 महीने की जेल हमारे लिए आश्रम बन गया। उस जेल में मेरे साथ जितने लोग थे, 25-30 लोग थे, हम हंसते खेलते मुस्कराते गीत गाते। मैंने 3 पुस्तकें लिखी जेल में। अच्छा, 3 पुस्तकें जेल में लिखी। थोड़ा वे कहते हैं ना कि जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है, जब नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है। हमारे लिए जेल ही रही। क्या ये पुस्तकें अध्यात्म से राजनीति के पे थी, अध्यात्म से या मतलब मिक्स? कोई उपन्यास है, कोई कुछ है, कोई जी जी लिखा जी। तो मेरा ये कहना ये है कि गीता का अर्थ सचमुच ये है कि जो तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्तव्य में, कि जो मिलता है उसको स्वीकार करो, प्यार से स्वीकार करो। तो इस प्रकार गीता में और बहुत कुछ समझने वाला। गीता की एक सबसे बड़ी विशेषता तो मुझसे कुछ तो मैं कहना चाहता हूँ, शायद अंतिम अध्याय का एक श्लोक है, इति में ज्ञानम अर्थात्यम गुह्यम गुह्यतमम मया विमृष्ट एतत् अशेषेण यत् इच्छसि तत् कुरु। जी। विचार स्वातंत्र का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया के किसी पुस्तक में नहीं मिल सकता। नहीं कहाँ तो अर्जुन मेरा शरीर कांप रहा है, मैं शस्त्र फेंक दूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मुझे उपदेश तो मैं क्या करूं, ये कहा। और फिर कृष्ण के सारे 18 अध्याय सुनने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐ अर्जुन गहन से गहन ज्ञान तुम्हें मैंने कह दिया, अब तू सोच, विमृष्ट एतत् अशेषेण, इस सब को अच्छी तरह से सोच, और फिर यत् इच्छसि तत् कुरु, सब सोच फिर तुम्हें जो ठीक लगता है वे कर, ये कर ये नहीं कहा, तुम्हें जो ठीक लगता है वो कर। विचार स्वातंत्र का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया की किसी साहित्य में नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार गीता से बहुत कुछ सीखने की चीजें हैं, जितनी सीख सके वो स्वाभाविक है। सर, इसमें जैसे हम जीवन में जब चलते हैं और हम गीता जी को जीने का प्रयास करते हैं, तो क्योंकि हम सोचते हैं हम अच्छा करें, गीता जी के अनुसार चलें, पर मन में बहुत कमजोरियां भी होती हैं। तो उसमें मतलब ऐसा उसमें आपको गीता जी में ऐसा क्या, जैसे क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं अच्छा करें पर हमेशा अच्छा हो तो नहीं पाता है, गलत चीजें भी हो जाती है, रिग्रेट्स भी होते हैं। जितना अच्छा हो पाएगा उतनी गीता ग्रहण होगी, जो नहीं हो पाएगा रह जाएगा। लेकिन हम प्रयत्न करते रहें तो बहुत कुछ हमको ठीक मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। जी सर, जैसे अब जीवन आपने बताया कि आपने बहुत ही सिद्धांत का, मतलब आपने क्या बताया सब जानते ही हैं कि आपने एक सिद्धांत का एक आदर्श जीवन जिया, जो वाकई ही आदर्श है। मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं वाकई ही आदर्श मानता हूँ। और इसीलिए आज इस मतलब मोड़ पे भी आपकी बुद्धि इतनी तेजस्वी है, और मतलब भगवान की बहुत कृपा है, और हम भगवान से प्रार्थना ऐसा ही बना रहे ताकि हम सबको प्रेरणा मिलती रहे। मैं कोशिश करूंगा जी। मैं आपको अपनी आत्मकथा लिखी है मैंने अभी। विजय बात सुनना, विजय इधर भेजना विजय को। तो मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है,
उसमें इन सारी बातों का मेरी आत्मकथा हिंदी की ना निज पत्रकार चरपति उसके एक प्रति देखो तो वो पढ़कर भी आपको मेरी जीवन के बारे में पता लगेगा कि कैसे मुश्किलें आई। इसीलिए उसका नाम ही मैंने रखा निज पत्रिका अविचल पंथी। निज पत्रिका अविचल पंथी। पंथी जी। ऐसा मुसाफिर जो अविचल है जी। बाईं तरफ इधर इधर हाँ इधर हाँ हिंदी वाली निकालना तो जीवन जीने का आनंद आ गया क्योंकि जीवन सिद्धांत पर जीने की कोशिश की मैंने। सर फिर भी कभी क्या ऐसा मन में आता है कि ये ऐसा ना हुआ होता मैं ऐसा कर देता या कुछ जीवन का ऐसा कभी कुछ लगता है कि मैं भगवान से आभारी हूँ प्रभु का जी कि मुझे जैसे होना चाहिए था मैं वैसा ही हो गया। सिद्धांत से जीवन जिया मैंने। इसमें सर इसको थोड़ा मतलब प्लीज। और ये पहली पुस्तक वही पढ़ी हुई। अच्छा जी एक मिनट नहीं हाँ यही है मेरी पत्रकार चलता जी। ये मैं आपसे एक प्रति पाना चाहूंगा। हाँ ये प्रति आप सर आज आपको ऐसा कुछ लगता है कि जैसे जीवन में और ये पाना है जीवन में कुछ और पाना है क्या ऐसा कुछ मतलब एक जैसे आपने बताया मैं बहुत संतुष्ट हूँ सिद्धांत का एक जीवन जिया है तो मैं थोड़ा अध्यात्म की तरफ मैं आपको अपने प्रश्न का वो बता देता हूँ। जैसे एक अध्यात्म में जो बोलते हैं जो एक मृत्यु का भय होता है क्योंकि शरीर है तो एक शरीर से तादाद में है एक मृत्यु का भय तो रहता है तो वो उस मृत्यु के भय से छूटने का भी एक ऐसा लगता है कि वो भय है या फिर नहीं ऐसा वो भय नहीं है। मुझे कोई भय नहीं है और मैंने जीवन में जो सोचा वो पूरा हो गया सब कुछ प्राप्त कर दिया। छोटे से हिमाचल के छोटे से पालमपुर में लगभग 100 करोड़ रुपए की 4 संस्थाएं विवेकानंद ट्रस्ट के नाम से काम कर रही हैं। तो मुझे सब प्राप्त हो गया जो मैंने चाहा वो हो गया। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। कोई इच्छा मैं ये कहता हूँ इच्छा अब अंतिम यात्रा की इच्छा है और मैं भगवान से कहता हूँ हे प्रभु मैं चलते फिरते गीत गाते हुए मुस्कुराते हुए आपके पास आना चाहता हूँ। बस अंतिम इच्छा यही है और प्रभु का मैं आभारी हूँ कि बहुत बढ़िया जीवन जिया जो चाहा जीवन के अंदर वो सब कुछ हो गया। जब आप प्रभु को याद करते हैं मैं फिर अब थोड़ा अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा तो प्रभु को किस रूप में जैसे उनका निर्गुण निराकार रूप में करते हैं या फिर आपके मन में कोई सगुण साकार छवि है? मेरे मन में है कि इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले जो है वो प्रभु है। बस कोई आकार नहीं कोई कुछ नहीं। इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले जो भी वो शक्ति है जिस रूप में है मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और अब ये एक बात आकर मेरे जीवन का सब कुछ पूरा हो गया है और मैं तैयार हूँ जीवन के अंतिम यात्रा के लिए और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जाना चाहता हूँ, चल के जाना चाहता हूँ। सर वैसे तो मतलब हिंदू धर्म में मुक्ति का भी एक वो है कॉन्सेप्ट है। आप अपने जैसे प्रभु आपसे बोलें कि अगले जीवन में जैसे आप शांता कुमार जी ही बनना चाहेंगे एक पॉलिटिशियन जो चीफ मिनिस्टर है एक सिद्धांत का जीवन जिया या कुछ और आपके जीवन में आप प्रभु से मतलब अब क्या प्रभु से कुछ आगे नहीं मांगूंगा कुछ नहीं मांगूंगा। प्रभु जो चाहे वो करे। मैं प्रभु से इतना कहूंगा कि आपने जीवन दिया वो जीवन जी लिया बहुत अच्छा किया बहुत बढ़िया किया। अब मैं आपके चरणों में। सर आपकी अभी आजकल दिनचर्या थोड़ा बताने की कृपा करें कि दिनचर्या कैसी रहती है? आजकल मेरी दिनचर्या राजनीति से मैं बिल्कुल विमुक्त हूँ। राजनीति लगभग अलग हो गई है।
अब विवेकानंद ट्रस्ट की 4 संस्थाएं चल रही हैं, वहाँ सप्ताह में 2-3 बार जाता हूँ। कोई प्रबंध में किसी किस्म का कोई योगदान किसी को देना है तो करता हूँ, और यहाँ बैठता हूँ, मिलने वाले मिलते हैं, बस, और कोई काम। जी, 4 संस्थाएं, एक तो हॉस्पिटल है, ये स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के नाम से 4 संस्थाएं। एक तो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, जी, एलोपैथिक हॉस्पिटल है, जी। लगभग 4-5 डॉक्टर। जी, मैं गया हूँ स्वामी जी के साथ में 2 शायद। जी। और एक कायाकल्प, जी, योग और नेचुरोपैथी का केंद्र, और एक नर्सिंग कॉलेज। जी, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज है ये। हाँ, डिग्री कॉलेज। और एक सीनियर सिटीजन होम विश्रांति नाम से। ये 4 संस्थाएं विवेकानंद ट्रस्ट के नाम से चल रही हैं। इन्हीं का प्रबंध, मैं ट्रस्ट का चेयरमैन भी हूँ, तो इन्हीं का प्रबंध करने में थोड़ा सा समय लगता है। बाकी यहाँ बैठता हूँ, लोग मिलते हैं। जी, इनसे संबंधित मेरे 2 प्रश्न और हैं, एक तो संस्थाओं से संबंधित और एक आपकी जीवनचर्या से संबंधित। जैसे हॉस्पिटल जब बना तो आपने स्वामी जी से शायद उसका उद्घाटन करवाया था। हाँ, नहीं, सबसे पहले कायाकल्प प्रारंभ हुआ था जी, और कायाकल्प का प्रारंभ करने में स्वामी रामदेव भी आए थे, स्वामी सुबोधानंद जी मौजूद थे। जी, वो सावन में है, स्वामी जी जी, मैंने उसकी फोटो देखी है, मेरे पास अभी भी फोन पे है वो फोटो। आपकी ही वेबसाइट से ली है वो फोटो मैंने। जी, तो स्वामी जी को जैसे जनरली जब ऐसे हॉस्पिटल होते हैं तो एक राजनीतिक किसी प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं स्वयं देखा और स्वामी जी का वहां पे चेकअप भी कई बार होता था, तो स्वामी जी को बुलाने का कैसे? बात है कि अपने हृदय की इच्छा। स्वामी उन दोनों नया नाम स्वामी रामदेव जी का आया था, तो स्वामी रामदेव जी को बुलाया और उन्होंने मान लिया। वो आए, यहाँ ठहरे, और स्वामी सुबोधानंद जी मेरे वैसे परिचित थे तो उनको बुलाया। तो और हॉस्पिटल तो बहुत बाद में बना, क्योंकि कायाकल्प तो आपने 2005 में बताया। कायाकल्प पहले बना, उसके बाद हॉस्पिटल बना। जी, तो हॉस्पिटल का भी उद्घाटन शायद आपने स्वामी जी के द्वारा ही करवाया था। जी, तो उसमें क्योंकि स्वामी जी से आपका प्रेम रहा तो फिर उससे आपने उनको। जी, जी, जैसे ये आपने बताया संस्था के इसमें आप व्यस्त रहते हैं, मतलब व्यस्त मतलब उसमें समय देते हैं आप, तो उसके अलावा क्या गीता जी से अभी भी, गीता जी का अभी भी अध्ययन होता है? बहुत जी, जी, तो ऐसा लगता है कि जीवन में जो काम वह कर लिया। जी, और फिर धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया, वो भी मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी, मेरे जीवन की बहुत बड़ी ताकत थी, शक्ति थी, मेरे साथ चलती थी। जी, तो अब उसके बाद मुझे लगता है कि जो मैंने करना कर दिया, अब मैं आराम विश्राम, आराम विश्राम, जय श्री राम। जी, तो बस ऐसे जीवन व्यतीत करता हूँ। थोड़ा सा समय विवेकानंद ट्रस्ट के इन 4 संस्थाओं के प्रबंध में लगाता हूँ। जी, धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपके आशीर्वाद की कामना है कि हम भी ऐसे सिद्धांत का जीवन, आप मिलके ऐसा लगता है कि एक इस काम के लिए आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा विजय, बहुत अच्छा लगा। सर, एक अंतिम आप कोई संदेश दीजिए, चाहे तो देशवासियों के नाम या फिर गरम गरम चाय पिलाओ, या फिर स्वामी जी के भक्तों के नाम, या जैसे भी कोई एक जनरल संदेश कुछ आपके जीवन पे। एक ही बात कहना चाहता हूं कि मनुष्य ने हजारों करोड़ों अरबों रुपए लगाकर पूरी दुनिया में हजारों मंदिर बनाए। उन मंदिरों में भगवान है कि नहीं है, किसी को मिलता कि नहीं मिलता, मुझे पता नहीं। लेकिन जैसे मनुष्य ने हजारों मंदिर बनाए, वैसे भगवान ने भी एक मंदिर बनाया। ये मनुष्य भगवान का बनाया हुआ मंदिर, इसलिए मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ईश्वर की, भगवान की सबसे बड़ी सेवा यह है कि मनुष्य की सेवा की जाए किसी भी रूप में।
मनुष्य की सेवा ही भगवान की पूजा है। यही संदेश देना चाहता हूँ। जी जी, हरि ओम।